Wanna become master of biology? You are at a very right place. So hey everyone, welcome to Adda 24/7. This is Aditi और आज मैं टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, मेथोडोलॉजीज की बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ जो अब तक आपको नहीं पता होंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं उन 5 मेजर स्टेप्स की तरफ जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको बनना है मास्टर ऑफ बायोलॉजी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है. सबसे पहली चीज, काफी सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है जैसे कि भाई इवोल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है. सो इवोल्यूशन नहीं आ रहा है, हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन तक आ रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो योर सिलेबस फर्स्ट. इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब अगर क्वेश्चन पेपर की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है तो सबसे बढ़िया उसका तरीका है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, उन्हें एनालाइज करिए कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्क्स में आ रहे हैं, 5 मार्क्स में आ रहे हैं. सो सबसे पहले उन चीजों को एनालाइज करिए कि अच्छा ठीक है, ये 3 नंबर में आ रहा है, अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो ये भी मुझे ध्यान रखना है कि मुझे उस क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, एक रफ डायग्राम बना के आना ही आना है. सो सबसे पहला स्टेप क्या है? नो योर सिलेबस. विद दैट यू शुड हैव अ deep understanding of your question paper. My dear students, moving to the second step, that is observe and imagine the process. My dear students, किसी भी चीज को जब अपन याद करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? हम या तो उसकी रीडिंग मारते हैं, ठीक है, या हम उसे लिख लिख के याद करते हैं. बट बायोलॉजी में आई मस्ट टेल यू, ऑब्जर्वेशन इज अ की स्किल. जैसे कैसे देखते हैं, ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है. अब आप इसको विजुलाइज करो. कैसे विजुलाइज करोगी? इमेजिन करो, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, ठीक है, हम खाना खाते हैं, इट गोज इनसाइड आवर माउथ, ठीक है. फिर सेलिवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, फिर ईसोफेगस आता है. इमेजिन करिए, अब मतलब आप आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए और सोचो कि क्या क्या प्रोसेस होता है. अच्छा, माउथ में गया, फिर ईसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया. सो विजुलाइजेशन इज अ बेस्ट की एंड यू मस्ट नो दिस इन बायोलॉजी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. चीजों को अगर आप विजुलाइज करके ध्यान करोगे ना तो आपको वो कभी भी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे. जैसे ब्रीथिंग है, ठीक है, ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है. सो जस्ट क्लोज योर आईज, ब्रीद इन करिए. आप इमेजिन करिए, ठीक है, मैंने ब्रीद इन करा तो मेरी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करी है, मेरे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे हैं. तो ये होती है विजुलाइजेशन चीजों की जो बहुत हेल्प करती है बायोलॉजी में. मूविंग टू द थर्ड स्टेप, दैट इज मेकिंग फ्लो चार्ट. और इसे विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 2 चीजों के फ्लो चार्ट लगा के. जैसे लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखा रखा है क्या, न्यूट्रिशन इन एमीबा. दूसरे साइड में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना पैसेज दिखा रखा है कि जब एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करती है तो कैसे कैसे पास करिए. अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आप यही चीजें पैराग्राफ के वे में पढ़ते तो क्या आपको याद रहती? नहीं, ठीक है. मैं ये मानती हूं आप रट भी लेते हो उसको, पर आप ज्यादा दिन तक ध्यान नहीं रख पाते. इसलिए बेस्ट तरीका है फ्लो चार्ट बनाइए. देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और याद भी कितना इजीली हो जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट, मेक इट अ हैबिट, मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है. आप यहां पे देखिए पैसेज ऑफ एयर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से दिखा रखा है, कितना नीट क्लीन फ्लो चार्ट है और देखते ही पता चल रहा है यार कैसे कैसे पैसेज हो रहा है. सो दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट. इसी के साथ एक और पॉइंट में कंटिन्यूएशन में बताना चाहूंगी जो है मेकिंग टेबल्स. ये भी हैबिट में लाइए. आप जैसे जब भी स्टडी करने बैठ रहे हैं प्लीज टेबल बनाइए. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टेबल बना रखी है, ठीक है. आप देखिए मैंने इसमें हॉर्मोन्स भी दिखा रखे हैं. मैंने जैसे दिखा रखा है कि भैया एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, इसको कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, एड्रेनल ग्लैंड कर रहे हैं. साथ ही साथ मैंने इनका फंक्शन भी यहां पे लिख दिया. सेकेंडली ऐसे ही मैंने ग्रोथ हार्मोन कि कौन सा हार्मोन है, कहां से निकल रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, और डिसऑर्डर्स कि क्या क्या डिसऑर्डर्स उससे रिलेटेड है. तो देखिए एक टेबल और कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. और जिन जिन बच्चों को एनसीईआरटी बोरिंग लगती है ना उनके लिए तो ये रामबाण है, ठीक है. इसको फॉलो करिए, बहुत मजेदार तरीके से चीजें याद होंगी. मूविंग टू द फोर्थ स्टेप इज practicing diagram. And practicing, not only practicing, I would say,
आप डायग्राम की लेबलिंग भी करिए साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। जैसे मैं क्या बताना आपको चाह रही हूँ, देखिए प्रैक्टिस तो आप करेंगे, आप बना बना के देख रहे हैं डायग्राम को, मगर लेबलिंग भी साथ में करिए। इससे क्या होता है ना, जब आप लेबल करते हो ना, लेबलिंग करते टाइम ना आपको ना थोड़ा रिकॉल भी होता है। जैसे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में लेट्स से अगर आप ओविडक्ट मार्क कर रहे हो तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन अगर अपन यूट्रस की बात कर रहे हैं, यूट्रस आप लेबल कर रहे हो तो एकदम से क्लिक होगा, यार इट इज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। सो दैट इज हेल्प यू आउट कि आप चीजों को ना रिकॉल कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको फॉलो करना है जब भी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। मूविंग टू द फिफ्थ स्टेप एंड नॉट द लास्ट स्टेप इज एनसीईआरटी की रीडिंग। होपफुली मैं ये मानती हूं अब तक बच्चों ने एक बार तो एनसीईआरटी पढ़ी ही पढ़ी होगी। इसके बाद जितने भी इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें मत छोड़ना, ठीक है। उसको करने के बाद आपको जाना है एग्जाम्पलर पे। एग्जाम्पलर का भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। इट विल रियली हेल्प यू आउट इन स्कोरिंग गुड इन योर एग्जामिनेशन। विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, just have a look on sample papers as well as previous years question also। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यार आपको ना एक अंदाजा भी लग जाएगा कि ठीक है, इस वैरायटी के क्वेश्चन आ रखे हैं, ऑब्जेक्टिव आ रखे हैं, 3 मार्क्स में आ रखे हैं, 5 मार्क्स में आ रखे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है तो प्लीज डायग्राम बना के आइएगा। डायग्राम जरूर से बनाना है, चाहे रफ डायग्राम बनाइए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप उसको डिक्टो एनसीईआरटी की तरह बना के आइए, आप बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास वाला डायग्राम बना के आइए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सोबर डायग्राम बनाइए, पेंसिल से बनाइए, एक साइड लेबलिंग करिए, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। सो होपफुली ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, they are gonna help you out in scoring 95 above in your examination। स्पेशली ये बायो के लिए ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें आप कुछ चीजें इनमें से आप केमिस्ट्री में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फिजिक्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट जरूर करें।